गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा कल पढ़ा रही थी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। मछेंद्री पाल ने लिखा है, अपने अनुभवों को लिखा है कि एवरेस्ट विजय प्राप्त करने के समय कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो कल मैंने पढ़ाया था कि एवरेस्ट शिखर को उन्होंने 2 यहाँ तक पढ़ा दिया था कि बेस पहले तो क्या हुआ कि 16 शेरपा को ले जा रहे थे तो एक की मृत्यु हो गई लाहौल से ग्लेशियर में बर्फ़ के खिसकने से। तो समाचारीकरण अभियान दल जो जा रहे थे उस सदस्य के चेहरे पे दुख छा गया। दुख को देखते हुए उनके नेता कर्नल खुलर क्या बोलते हैं कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को, मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। आगे जो अभियान दल जा रहा था उसको उपनेता प्रेमचंद थे। उन्होंने ये बताया कि 6000 मीटर ऊंचाई तक कैंप 1 तक रास्ता ठीक कर दिया गया, झंडा लगा दिया गया है और पुल बना दिया गया। लेकिन ये भी बताया कि ग्लेशियर तो बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ के पिघलने से बर्फ़ का गिरना जारी है, जिससे ये रास्ता अनियमित हो सकते हैं, फिर से बनाया जाए। तब तक ये लोग बेस कैंप पहुँचते हैं। बेस कैंप पहुँचने के समय ही उन्हें पता चलता है एक और मृत्यु होने वाली है। मृत्यु हो गई जलवायु अनुकूल न होने का। एवरेस्ट शिखर को लेखिका ने 2 बार देखा था, लेकिन दूरी से। उस दिन उन्होंने एवरेस्ट के पर्वत, इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। लेखिका भौचक्की होकर खड़ी हुई अटेढ़ी मेरी बर्फ़ की नदी को निहारती रहे। हिमपात क्या होता है बता रहा है। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से, माने बर्फ़ का खंड जो है बड़ा बड़ा, छोटा छोटा बर्फ़ नहीं, बड़े बड़े खंड जो हैं उसको अव्यवस्थित माने अनिवन जैसे तैसे गिरना होता है, उनको बताया गया। लेखिका को सब लोग बताया कि ग्लेशियर के बहने से, ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ़ का नदी होता है, उसको बहने से अक्सर क्या होता है, बर्फ़ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी माने ग्लेशियर बहता है, बर्फ़ में हलचल हो जाता है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल माने उसी समय गिर जाती है। और कुछ और कारण भी हो सकता है जिससे खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। सीधे धरातल में दरार पड़ जाता है और हिमविदर में बदल जाता है। ये सब सोचते ही उनके मन में भयानक भयानक विचार आने लगते थे। और सारे ये उन लोगों ने ये बताया कि हमारे हिमपात के दौरान मैंने उनके संपूर्ण प्रवास, मैंने उस समय जा रहे एवरेस्ट शिखर पे विजय प्राप्त करने के लिए, इस दौरान इस परिस्थिति का सामना 1 दर्जन लोगों को डेली करना पड़ेगा, जिसमें आरोही होंगे माने पर्वत पर चढ़ने वाले लोग होंगे और कूली होंगे सामान देने। दूसरे दिन क्या हुआ कि नए आने वाले अधिकांश सामान को, बहुत सारा सामान उनका था, उनको लोग हिमपात माने कैंप 1 के पहले ही तो हिमपात ना, खुम्बू हिमपात जिसको बताया गया था, वो रास्ते तक ले गए। वहाँ पे डॉक्टर मीनू मेहता उगती, उन्होंने एक एल्युमिनियम की सीढ़ी को बनाना, अस्थाई पुलों को बनाना, लट्ठी का, रस्सी का उपयोग कैसे करते हैं, बर्फ की दीवार टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसमें रस्सी कैसे बांधा जाता है, तथा आगे का जो दल गया था वो अभियांत्रिक मत होते इंजीनियरिंग टेक्निकल, आगे का दल जो टेक्निकल कार्य किया था उसकी जानकारी उन्होंने दिया। और तीसरा दिन, दूसरा दिन तो हो गया इनका चलने का, तीसरा दिन हिमपात माने वहाँ खुम्बू हिमपात से कैंप 1 जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर था वहाँ तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास, माने वहाँ तक वो लोग सामान ढोते, चढ़ाई करते हुए सामान ढोते, इसके लिए निश्चित किया गया था। रीता गोम्बू एक लेडी थी तथा बचेंद्री पाल, ये लोग साथ साथ चल रहे थे। उनके पास क्या था, एक वॉकी टॉकी था, जिससे वॉकी टॉकी से वो लोग जितने आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, हर अपने स्टेप, हर बढ़ने की जानकारी वो बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर तो उस समय बहुत खुश हुए जब उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि जब उन्होंने बताया कि हम कैंप 1 पर पहुंच गए, तो कैंप 1 पर केवल 2 ही महिलाएं पहुंची, मछेंद्री पाल पहुंची, रीता कुंभू पहुंची। जब उन्होंने ये सूचना दी तो अब वो जो है ना, वो कर्नल खुल्लर बहुत खुश थे। अंगदोरजी, लेप्सांग और गगन बिस्सा अंतः साउथ कोल, मैंने अंगदोरजी, लोप्सांग, गगन बिस्सा साउथ कोल कैंप पर पहुंच गए थे। और 29 अप्रैल, मैंने जो आगे आगे जा रहे थे, कैंप का रास्ता बना रहे थे, आगे आगे कैंप बना रहे थे इनके रहने के लिए, वो लोग अंगदोरजी, गगन बिस्सा थे, लोप्सांग उनका नाम था। वो लोग 29 अप्रैल को 7000, मैंने ये लोग कहाँ पे पहुंचे थे, 6000 मीटर की ऊंचाई पर फर्स्ट कैंप था, वो लोग कैंप 4 लगा दिए 7900 मीटर की ऊंचाई पर। संतोषजनक मानिए, उनको सेटिस्फैक्शन था कि उतना दूरी पर चौथा कैंप उन्होंने लगा दिया।
ठीक है। जब अप्रैल की बात जो बता रही है बचेंद्री पाल, जब बेस कैंप में वो थी, तो तेंजिंग जो है, तेंजिंग नॉर्वे जो फर्स्ट माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, वो अपनी छोटी सबसे उनकी बेटी थी, उनकी डेकी के साथ आए। और सब प्रत्येक शेरपा कुली जो थे और जो चढ़ने वाले थे, सबके साथ वो एक एक करके पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मिले और बात किया। जब बात आई, लेखिका की बारी आई, तो उन्होंने जो है ना, तो लेखिका ने अपना परिचय दिया कि मैं नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तो उसी पर बोले शेरपा बोले कि सॉरी, तेंजिंग, हाँ तेंजिंग नॉर्वे ने कहा कि मैं एवरेस्ट मेरा भी पहला अभियान था, कि मैं भी पहली बार चढ़ने का कोशिश किया था। और लेकिन जो है ना, यस वो भी बोला कि 7 बार एवरेस्ट पर पहुंचे थे, शिखर पर पहुंचने से पहले। ठीक है, एवरेस्ट 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा, मैंने 7 बार गए, 8वीं बार पहुंचे थे। वो भी बोले कि मैं भी पहले अभियान में ही गया, लेकिन 7 बार मुझे एवरेस्ट पे जाना पड़ा, मैं 8वीं बार में पहुंचा। फिर उन्हें बढ़ने से पहले फिर अपना हाथ उनके कंधे पर ले जाए, मैंने मच्छिंद्री पाल के कंधे पर ले जाकर उन्होंने क्या कहा कि तुम एक पक्की, मैंने तुम तो खुद ही पर्वतीय लगती हो, पहाड़ की रहने वाली लगती हो, मुझे तो लगता है कि तुम टॉप पे यानी शिखर पे तुम पहले प्रयास में पहुंच जाओगी। अब क्या था, 15-16 मई का दिन आ गया, 1984, 1984, बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। उस समय लेखिका कहाँ थी, लाहौत्से की बर्फीली सीधी ढलान, मैंने लाहौत्से ग्लेशियर जो था तिब्बत के आसपास में, वहाँ पे बर्फ वाली ढलान थी। वहाँ पे सुंदर सा नायलॉन का तंबू लगाया गया था, जो कैंप 3 था। ठीक है, वो कैंप 1 से 2 पार करते हुए 3 पहुंच गए थे। कैंप में 10 और व्यक्ति थे, खाली अकेली नहीं थी, कैंप में 10 व्यक्ति थे। 2 कैंप लगाए गए थे, एक में 2-3 व्यक्ति थे, दूसरे में और व्यक्ति थे। और रात का 12 बजे, 12:30 बजे क्या होता है, लगता है कि लेखिका के सिर के पिछला हिस्सा से कुछ टकराने, मैंने कोई बहुत हार्ड चीज उनके सिर से टकराई और इनकी नींद अचानक खुल गई। और नींद अचानक खुल गई, बहुत ज़ोर से धमाका, बहुत ज़ोर से आवाज़ हुआ। उनको लगा कि कोई बहुत ठंडा सा चीज़ उनके शरीर को रौंदते हुए, शरीर को कुचलते हुए नीचे जा रहा है। उनको सांस लेने में कठिनाई हो गई थी। तब उनको समझ में आया, एक बड़ा सा बर्फ़ का पिंड, बर्फ़ का बहुत बड़ा सा टुकड़ा, जो ग्लेशियर उनके कैंप के जस्ट ऊपर लाहौत्से ग्लेशियर था, उसके ऊपर से टूटा और बर्फ का गोला जैसे सब में लपेटते हुए विशाल और बड़ा, मैंने बर्फ से टकराते हुए और बड़ा बनते हुए जा रहा था, और जमा हुआ बर्फ उसमें लपेटाते हुए जा रहा था, मैंने उसके साथ जा रहा था। और वो जो है ना, इतना उसका गति था जैसे कि कोई सुपर फास्ट ट्रेन चल रही हो, और बहुत गर्जना, बहुत आवाज़ के साथ सीधे नीचे आया लाहौत्से ग्लेशियर से। इन लोग को कैंप को नहस तहस कर दिया और सब लोगों को चोट लगी थी, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग वहाँ थे, उन्होंने अपना स्विस छुरी निकाला, स्विट्जरलैंड की बड़ी हुई छुरी थी, और तंबू का रास्ता साफ कर दिया और अत्यंत तेजी से लेखिका को बचाने, मैंने बचेंद्री पाल को बचाने के लिए चले गए, क्योंकि उनके ऊपर से जब बर्फ का पिंड गुजरा था तो उनके चारों तरफ बर्फ जम गया था और बीच में उनका शरीर था। थोड़ा देर अगर छोड़ दिया जाता तो उनकी मृत्यु हो जाती। बड़ा बड़ा हिम का पिंड था, बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा था, उसको मुश्किल से हटाकर उन्होंने चारों तरफ जो उनके जमा हुआ बर्फ था उनकी खुदाई की, और उस बर्फ, माने बर्फ कैसा हो गया था, चारों तरफ जम गया था, तो कब्र के जैसा बन गया था, लग रहा बर्फ के बीच में है। तो इस प्रकार बाहर खींच लाने में वो सफल हो गए। सुबह तक जब पता चला तो सारे सुरक्षा के दल लोग आ गए। 16 मई को, मैंने 14-15 मई के तो बात ये है ही, और 16 मई को ये लोग, 15-16 मई की बात है, 15 मई की रात की, 16 मई के 8 बजे तक ये लोग कैंप 2 पर वापस पहुंच गए। एक शेरपा कूली जो थे, जिनकी टांग टूट गई थी, उसे एक खुद का वो लोग स्ट्रेचर बनाया, उस पे उसको लेटाया और नीचे लाए। तो कर्नल खुल्लर जो इनके नेता थे बहुत खुश हुए, बोले कि आप लोग इतना ऊपर रहते हुए एक सुरक्षा का जबरदस्त, बने बहुत साहस वाला काम आप लोग किया। इतनी ऊंचाई पर रह के आप लोग जो आए और उनको लेके आए, ये बहुत बड़ा साहस का काम है। आप उनको स्ट्रेचर बना के लेके आए, तो बहुत साहसिक कार्य आप लोगों ने किया।
सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों, माने 9 लोग और भी थे जिनको चोट लगी थी बहुत, किसी को हड्डी टूटी थी, किसी को चोट लगी थी। उसके कारण उन सबको बेस कैंप पे पहुंचा दिया गया कि वो लोग कैसे जाते वैसे। तो उस तभी कर्नल खुल्लर लेखिका के पास आए और आके बोलते थे कि क्या तुम डरी हुई थी? तो उसने कहा जी हाँ। लेखिका को तो डर लगा ही था क्योंकि सबको उतनी चोटी लगी थी, किसी का हड्डी टूटा था, किसी को कुछ हुआ था। तो बोले थे क्या तुम भयभीत थी? तो बोला कि हाँ डरी तो थी। तो उसके बाद बोले क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो बोले कि नहीं, मैं किसी मतलब बोले कि डरी हुई थी, पहले पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं डर गई थी। तो फिर पूछा कि क्या पता डरी है तो ये नहीं जाना चाहेगी एवरेस्ट पे, वापस घर जाना चाहेगी। तो बोला क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, किसी हिचकिचाहट ने बिना सोचे समझे फटाक से उत्तर दिया कि नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहूँगी। इस प्रकार मैंने यहाँ तक आज पढ़ा दिया बेटा, और आप लोग आगे थोड़ा पढ़िए खुद पे और जितना दिन हो। ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।